बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है बेटा, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कौन से पद ज्ञात करना है? प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। प्रथम 3 पद का मतलब होता है कि हमें A1 निकालना है, हमें A2 निकालना है और हमें A3 जो है वो निकालना है। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है उस एपी के जिसका चौथा और 8वें पदों का योग 24 दिया है, 6वें और 10वें पद का योग कितना दिया है बेटा? 44 दिया गया है। तो आइए समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हल लिख दिया और क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि चौथे और 8वें पद का योग कितना है बेटा? 24 है। तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं? A4 प्लस 8वें पद को क्या लिखेंगे बेटा? A8। दोनों का योग कितना दिया है बेटा? 24 दिया है, तो हमने 24 लिख दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे A4 को विस्तारित करें यानी इसे ब्रेक करें तो इसको हम लिखेंगे A1 प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिखेंगे? A1 प्लस 7D बराबर हो जाएगा हमारा 24। A1 से A1 को जोड़ दिया तो क्या हो गया? 2A1। 3D और 7D को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10D बराबर में रहेगा 24। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे बेटा? समीकरण नंबर 1। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 6वें और 10वें पदों का योग कितना दिया है? 44 दिया है। तो अब हमें क्या करना है बेटा? 6वें पद को हम क्या लिख सकते हैं? A6। 10वें पद को क्या लिख सकते हैं? A10। दोनों का योग कितना दिया है? 44 दिया है, इसलिए दोनों को हमने जोड़ के बराबर में कितना लिख दिया है? 44 लिख दिया। अब अगर हम आपसे कहें कि A6 को विस्तारित रूप में लिखो तो आप कैसा लिखोगे? A1 प्लस 5D प्लस A10 को विस्तारित रूप में लिखेंगे तो A1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 9D बराबर 44। A1 से A1 को जोड़ देंगे तो 2A1। 5D और 9D को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14D बराबर में कितना बेटा? 44। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब अपना मेन टारगेट है A1 की वैल्यू निकालना और D की वैल्यू निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे बेटा। तो लेफ्ट साइड से घटेगा और राइट साइड किससे घटेगा? राइट साइड से, यानी कि 2A1 प्लस 14D में से माइनस हो जाएगा 2A1 प्लस 10D बराबर 44 माइनस 24। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर के सभी चिन्ह कैसे हो जाएंगे बेटा? बदल जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा 2A1 प्लस 14D। ये 2A1 माइनस का हो जाएगा, 10D भी किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का, बराबर 44 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 20। यहाँ पे 2A1 से 2A1 कैंसल हो जाएगा, 14D में से 10D जाएगा बेटा तो कितना बचेगा? 4D बराबर 20 और D बराबर बचेगा 20/4। 4 से 20 को काटोगे तो D बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5। अब हमें क्या करना है कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखने पर। आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, एक में रखोगे तब भी आपको एक ही वैल्यू वही मिलेगी, समीकरण 2 में रखोगे तब भी आपको एक ही वैल्यू वही मिलेगी, यानी कि एक ही वैल्यू में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होने वाला है। चाहे आप डी का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे आप डी का मान समीकरण 2 में रखो, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है बेटा? समीकरण 1 है 2a1 प्लस 10d बराबर 24। यहाँ पे 2a1 प्लस 10 गुणे डी का मान कितना रख देंगे? 5 बराबर 24। तो ये 2a1 ये हो जाएगा बेटा 50 बराबर 24। 50 का पक्षांतर करेंगे तो 2a1 बराबर 24 माइनस हो जाएगा 50। अब 50 में से 24 को घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारा? 2a1 बराबर 26, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए 26 किसका होगा बेटा? माइनस का। a1 बराबर हो जाएगा -26/2। 2 से 26 को काटेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा -13। अब हमारे पास बेटा a1 की वैल्यू है और हमारे पास d की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है a1, a2 और a3। तो अतः a1 की जो वैल्यू है वो तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई, -13। a2 अगर हमें निकालना है तो a2 की जगह पे हम लिख सकते हैं a1 प्लस डी। a1 का मान कितना है बेटा? -13 प्लस डी का मान कितना रखना है? 5। -13 में से 5 माइनस कर दोगे तो माइनस का कितना बचेगा बेटा? 8। अब हमें निकालना है a3। a3 को अगर आपसे विस्तारित करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे? a1 प्लस 2d। a1 का मान -13 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है? 5। तो -13, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, सॉरी यहाँ पे प्लस है, और 13 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार से हम a1, a2 और a3 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इस प्रकार से अगर आपको और कोई क्वेश्चन भी मिलेगा, थोड़ा बहुत बदलाव करके भी यदि क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसे 100% बना सकते हैं। केवल आपको क्वेश्चन की समझ बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।